अरे भाभी जी, आप अकेली क्यों काम कर रही हैं? आप मुझे दीजिए ना, आप अकेली थक जाएंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप हमारे होने वाले जमाई सा हैं, आपसे कैसे काम करवा सकते हैं? अरे भाभी, जमाई बना के तो देखिए, ऐसा जबरदस्त जमाई बनूंगा ना, आप देखती रह जाएंगी। आप भी ना। अच्छा अब ठीक है, तो फिर आप ये माला बना दीजिए। वैसे भाभी जी, डेकोरेशन तो हो ही रही है, साथ ही साथ सगाई क्यों ना हो जाए? अच्छा, इसलिए हेल्प की जा रही थी? हाँ भाभी जी प्लीज आप कुछ कीजिए ना, ताकि ये सब कुछ जो है जल्दी हो जाए। मतलब ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ मैं, अब बस आप शादी की डेट फिक्स कीजिए, मैं फैमिली की टिकट्स करवाता हूँ। चट मंगनी पड़ गया। हे भगवान, इतना उतावला दूल्हा मैंने आज तक नहीं देखा। मैं जरा वहाँ काम करके आप प्लीज मत। समीर रश्मि से बहुत प्यार करते हैं। क्यों, कुछ कहा क्या उसने? नहीं, उनके चेहरे पे साफ दिखाई देता है। जिस तरह वो रश्मि को निहार रहे थे ना, जैसे मैं आपको निहारता हूँ वैसे ही ना? जी नहीं। अच्छा, नहीं तो ना सही। ठीक है, कोई और करे तो प्यार, और मैं करूँ तो कुछ नहीं। आप भी ना नैतिक, कितनी जेको है ना। खैर छोड़िए, समीना सगाई की बात कर रहे थे, कह रहे थे जल्द से जल्द सगाई करनी है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द हो जाए, इतने सालों का अकेलापन उसका दूर हो जाए, और उसके हिस्से की जो खुशियां हैं सूद समेत उसे मिल जाए। बिल्कुल। और मेरे हिस्से का जो है वो मुझे मिल जाए। आपके हिस्से का क्या? नैतिक, आपको शर्म वर्म है कुछ? अरे सुन, अरे अक्षर मेरी बात तो सुनिए, इसमें क्या है, बस एक ही तो चाहिए, दीजिए। ये यहाँ से शर्म कीजिए। क्या कर रही है? अरे कैसे राउंड राउंड घूम रही है, क्या कर रही है? कोई देख लेगा हम लोग को। मिला दूं। चुप, एकदम चुप। ऊपर वाले ने आपको हमारी गोद में डाल दिया, अब आप क्या करेंगे? जी कुछ नहीं। सॉरी सॉरी। अक्षरा, प्यार से हमारे फूल का कोई बदला ऐसे देता है क्या? वो पास से गुजरते हैं तो रुक जाती है सांस, दिल में जाग जाती है नई सी एक आस।
इतने साल तुम्हारा वेट किया कि तुम हाँ कहोगी, और अब तुम्हारी हाँ हो गई है तो वेट ही नहीं किया जा रहा। एक काम करते हैं, जल्दी से शादी कर लेते हैं, फिर तुम, मैं और गयो यहाँ से। समीर, इतनी भी जल्दी क्या है? कब? जब मुंह में दांत नहीं होंगे, सर पे बाल नहीं होंगे तब। न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनना है क्या? 90 साल के समीर ने 85 साल की रश्मि से शादी की और 50 साल पहले हुई थी उनके सगाई। समीर रश्मि, तुम कब से जानती हो समीर को? कभी घर गई हो उसके? कौन कौन है उसके घर में और कहाँ रहता है मुंबई में? नहीं छोटी माँ, मैं कभी उसके घर तो नहीं गई, लेकिन हाँ इतना पता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, सिस्टर्स हैं। हाँ, लेकिन एक 2 BHK फ्लैट है, कुछ 3 साल पहले ही लिया है, और इसलिए जानती हूँ क्योंकि लोन के पेपर्स आए थे ऑफिस। लोन? हाँ छोटी माँ, वो मुंबई में मकान बहुत महंगे होते हैं ना, इसलिए ज्यादातर लोग लोन पे ही लेते हैं। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कहाँ है हमारा कन्हैया? हमें भी तो मिलाइए, हम भी तो दर्शन करें। सुना है आपके लल्ला ने चमत्कार किया है, जरा हम भी तो देखिए आपके चमत्कारी कान्हा को। राधे कृष्ण आंटी जी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल साक्षात भगवान लग रहे हैं। बेटा, तुमने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता, ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। देखो बेटा, ये भेंट है, यूँ समझ लीजिए कि तुम्हारा इनाम है, मना मत करना। बेटा, हमारे घर भी पधारिए, बड़ी कृपा होगी। जी जरूर। कितना प्यारा बच्चा है आपका, भगवान सबको ऐसी औलाद दे। गिरिजा, जरा चाय नाश्ता दे। हम नहीं नहीं, अभी हम लोग चलते हैं। जी राधे कृष्ण। अरे अरे, ये मेरे गिफ्ट है। अरे ये गिफ्ट से मिठाइयाँ, भाई माँ, मुझे लगता है कि ये सब चीजें हमें वापस कर देनी चाहिए। But why, पापा? वो कितने मन से और प्यार से ये गिफ्ट लाए हैं। देखो ना, कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट हैं। हाँ, इतने ही पसंद है तो हम खुद ले सकते हैं ना नायरा, ऐसे उनसे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ नक्श, ये सारी चीजें वापस कर दो। और वैसे भी तुमने जो किया है उसके लिए कोई गिफ्ट या फिर इनाम मिलना ये जरूरी है नहीं। पर पापा, मैं मांगने तो नहीं गया था ना, वो लोग खुद आए थे अपनी मर्जी से और कितनी प्यार से देकर गए। अगर मैं उनको मना कर देता तो उनको कितना बुरा लगता। उसकी चिंता तुम मत करो, हम समझा देंगे उन्हें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैंने अच्छा काम किया और उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिए। हाँ बहू, इतनी सी तो बात है, अब जो हो गया सो हो गया, रहने देना आप। वही तो, लेकिन मम्मा पापा को मैं हमेशा गलत ही लगता हूँ, वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी मुझे डांट रहे हैं। अरे वाह, इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है? इसने बांसुरी बजाना कब से सीख लिया जसमीत? अरे बाप, मुझे भी नहीं पता, पर कितनी अच्छी बजा रहा है ना, और लग भी बिल्कुल कान्हा रहा। तभी तो मैं सोचूं
कि ये धुन इतनी सुनी सुनी क्यों लग रही है। मुझे क्या पता था कि मेरा नन्हा कान्हा नहीं बल्कि मेरा बड़ा मुरली मनोहर है। कितने बरसों बाद तूने बांसुरी बजाई ना शौर्य? वो तो नन्नू को नई बांसुरी दिलवा रहा था, तो सोचा बजा के चेक कर लूं, और जब बजाई तो अपनी बचपन की बातें याद आ गई। ऐसा ही होता है बेटा, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं, वैसे वैसे बचपन की सारी यादें, सारे शौक भूल जाते हैं। कहते हैं इंसान को जीवन में कोई ना कोई शौक जरूर जिंदा रखना चाहिए, जिससे उसे सुकून मिले। बिल्कुल बाबूजी, इसीलिए तो मैं आज भी कार्टून फिल्म देखता हूँ। अच्छा, और मुझसे तो हमेशा कहते थे कि नन्नू जिद करता है। तो जी अभी आप मुझे असली वाली बांसुरी बजाना सिखाओगे? हाँ बेटा, सिखाऊंगा भी और खुद भी सीखूंगा। शाबाश। जय जय श्री कृष्णा। जी मैं MLA जगनारायण जी का पीओ। सुना है कि आपके लड़की ने एक लड़की की इज्जत बचाई है। देश को भी ऐसे नौजवानों की जरूरत और हमारी पार्टी को भी। अब देखिए ना, इसकी चर्चा सुन करके हमारे MLA साहब ने मुझे यहाँ भेजा है। ऐसे नौजवान अगर हमारी पार्टी में रहेंगे तो हमारी पार्टी की जीत निश्चित है। और हमारे मोहल्ले का बच्चा है, इसलिए इसको जो है जगत प्रसिद्धि मिलनी ही चाहिए। हम चाहते हैं कि आपका लड़का हमारी रैली में आए और उसमें हमारे MLA साहब इनका परिचय सबसे कराएं। जी कितने बजे? अब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये नहीं आ पाएगा। लेकिन ऐसी क्या बात? देखिए, इसने जो किया है देश का एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान होने के नाते किया है, किसी प्रसिद्धि या इनाम के लिए नहीं। आपको अगर देनी है तो प्लीज आप शाबाशी दीजिए। धन्यवाद। अच्छा जी, नमस्कार। टुकू, वो गिफ्ट्स भी वापस करने होंगे। लक्ष्य, देख लिया भाभी माँ कैसे बदतमीजी कराई है। जाने दीजिए नैतिक, अभी प्लीज इस बारे में बात मत कीजिए। अभी वो गुस्से में, गुस्सा शांत हो जाएगा फिर बात करेंगे। चलिए तब तक वो सारे काम निपटाते हैं जो रह गए। बेटा रूठा है तो पापा भी कुछ कम नहीं। पापा भी मुंह फुला के बैठ गए। छोड़िए, जाने दीजिए। हिम्मत देखी आपने उसकी? हिम्मत नहीं है नैतिक, बचपना। हम समझाएंगे ना तो समझ जाएगा, ठीक है? टुकू, पता है अभी सब लोग नीचे क्या कह रहे थे? नीचे सब लोग कह रहे थे कि हमारा लल्ला कितना अच्छा इंसान है, हमें बहुत गर्व है उस पर। इसलिए सबके सामने इस तरह से आपने मेरी बेइज्जती की। किसने बेइज्जती की डुगू तुम्हारी? किसी ने नहीं की। हमने बस इतना कहा कि हमारा बच्चा अच्छा इंसान है, उसे अच्छा इंसान बनने रहने दीजिए। बेटा, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सच में अच्छे इंसान होते हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे मिलेंगे तुमको जो काम इंसानियत के करते हैं पर उनको दर्जा भगवान का चाहिए होता है। तुम भी उनमें से एक होना चाहते हो क्या? तुम भी चाहते हो कि जो काम तुमने एक अच्छी भावना के साथ किया, लोग उसका फायदा उठाएं? वो लोग तुमको रैली में इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि तुम्हारा भला होगा, वो तुमको इसलिए बुला रहे हैं ताकि उनका भला, उनका काम आसान हो, वो जीत जाए। उनकी बातों में आकर तुम जैसे लोग ना ही भगवान रहते हैं और ना ही इंसान। लक्ष्य, आज जो तुमने किया है ना, उस पे हमें गर्व है। और गर्व तब होगा जब तुम इस बात का फायदा नहीं उठाओगे और ना किसी और को उठाने दोगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं। मम्मा पापा। अरे आई एम सॉरी। आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं शायद सच में खुद को भगवान समझने लगा था, जबकि एक अच्छा इंसान बनना अभी भी बाकी है। एक्चुअली जो भी आज मैंने किया वो सबका क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है, क्योंकि बचपन से आप ही ने मुझे सिखाया था कि हमें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर कोई किसी के साथ कुछ गलत काम कर रहा हो तो आवाज उठानी चाहिए। तो मैंने बस वही किया। We are proud of you, लक्ष्य। बहुत चीटिंग, मेरे बिना हकी। बेचारा मेरा लल्ला मेरी वजह से काना बना और परेशानी में पड़ गया। अब देखो सब खुश है और वो बेचारा नाराज होकर ऊपर बैठा है।
अरे जाओ, कोई उसे मना कर ले आओ। अब कान्हा के बिना हम जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे बताओ? भाइयों आ गए। लल्ला, लल्ला आया बेटा। और कपड़े क्यों बदले बेटा? बस बड़ी दादी, बहुत बन लिया भगवान जी, अब बस इंसान बन जाऊं वही कोशिश है। क्या बात है लल्ला, आज बड़ी सयानी समझदार बातें कर रहा है तू। मैं आरती की तैयारी करती हूँ। मैं भोग का सामान लेकर आती हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है स्वीटी? मैंने कहा ना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ, एक जरूरी काम है, जैसे वो काम खत्म होता है ना मैं वापस आ जाऊंगा। ओके, फिक्र मत कर पापा, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ, जल्दी से जल्दी। चल, लव यू टू, मिस यू। किसका फोन था? जी, मेरी बहन का फोन था। एक बात पूछूं आपसे? जी। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मतलब उम्र तो आपकी कब की हो चुकी है? कोई लड़की मिली नहीं आपको? ऐसी बात नहीं, बहुत सारी लड़कियां मिली, पर ऐसी कोई नहीं मिली जो मेरी लाइफ पार्टनर बन सके। इसलिए जब रश्मि मिली तो मैंने तय कर लिया कि ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं देने वाला। समीर अंकल प्लीज आइए ना। आप सबको पता है कि समीर जी क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि सजावट भी हो गई है और मिठाइयाँ भी बन गई हैं, तो लगे हाथ रश्मि और मेरी सगाई भी कर दीजिए। बात तो सही है, जब करनी ही है तो उसमें आज क्या और कल क्या, अभी कर लेते। बहू, पहले सबसे बात कर ले और अगर सबको ठीक लगे तो आज ही कर देते हैं सगाई। हाँ भाभी माँ, कर देंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, थोड़ा सा तड़पने देते हैं ना उन्हें, पता तो चले कि हमारी रश्मि से शादी करने के लिए कितने उतावले हैं वो। और क्या भाभी, थोड़ा मजा लेना तो बनता है। अरे नहीं नहीं, मत परेशान करो उस बेचारे को। पहले रश्मि ने कितना इंतजार करवाया, मिन्नतें करवाई, और अब तुम लोग नहीं नहीं छोड़ो उसे। मैं तो कहती हूँ बहू, हमें ही सगाई की बात कर लेनी चाहिए। हमारे रश्मि की खुशियों का सवाल है, उसमें ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी भाभी माँ। क्यों छोटी माँ? छोटी माँ क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं, वो आरती का समय हो गया है, मैं सबको बुला लाती हूँ। हाँ? अरे मैंने कहा ना आपसे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जी, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मैं आपका सारा का सारा कर्जा जो है ना लौटा दूंगा, फिक्र मत कीजिए। जी नहीं, बैंक से लोन नहीं ले रहा, एक इन्वेस्टर है, बहुत मालदार पार्टी है, उन्हीं से बात चल रही है। एक बार बात बन जाएगी ना तो आपका सारा का सारा पैसा लौटा दूंगा। जी बस बात बनने जी। जी आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा। हे भगवान, ये समीर कहीं रश्मि से उसके पैसों के लिए तो शादी नहीं कर रहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।